हेलो गाइस। तो बहुतों ने जिन्होंने भी सोच रखा है कि हम फिजिक्स को तो बिल्कुल लीव करने वाले हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है। फिजिक्स में जो टॉपिक है एटम, है ना, न्यूक्लियाई, और आई थिंक एक दो टॉपिक और है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे। वो टॉपिक इजी है, इतना टाइम नहीं लगेगा। उनके अंदर केमिस्ट्री का फ्लेवर भी है। वो टॉपिक मैं ट्राई करूंगी दृढ़ पिंड के बारे में आपको उनमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें बता दूँ, ठीक है। आपका रेस्पॉन्स, अब बोलोगे मैम फिर से रेस्पॉन्स, प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए यार। अगर एक एक बच्चा भी अगर एक एक जन से भी सब्सक्राइब करवाता है, और ऐसे ही नहीं करवाना, किसी से भी पकड़ो, लाइक किसी को भी बोलो सब्सक्राइब के लिए, उन्हीं को जिनके जो थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं। जैसे मान लो किसी कोई 11वीं 12वीं का बच्चा है, आजकल तो हर किसी के पास फ़ोन होता है, फिजिक्स पढ़ रहा है, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी यार। कोई देख लेगा तो भला होगा आपका और हमारा भी, ठीक है। तो अब आपको ये बता दूं मैं कि कुछ सममित पिंडों के जड़त्व आगुण, और अगर अगर आपकी यूट्यूब पे 2 आईडी हैं तो आप दोनों से सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके घर में फ़ोन है और मम्मा डांटे ना तो उनसे भी सब्सक्राइब करवा सकते हो, ओके। बस इतना ही। अब सेकंड देखते हैं कि कुछ सममित पिंडों के जड़त्व आगुण। तो मैंने इससे लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपने ये टेबल भी कर ली ना तो आपका पेपर में जो सवाल है वो बाहर नहीं जाने वाला। वो इसलिए बोला था क्योंकि 2016 में और 2018 में जो सवाल आया था वो इसी टेबल से पूछा गया था। बेसिकली ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ में आ रहा है और किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो 2018 और 16 में आई थिंक एक तो चकती से सवाल पूछा गया था और एक आई थिंक छड़ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। तो अब फटाफट देख लेते हैं टेबल क्या बोल रही है आपको। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मैम टेबल थोड़ी बोलते तो आप हो। नहीं, अब नया ज़माना चल रहा है, टेबल खुद पढ़ पढ़ के बताएगी कि मेरे अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बस माध्यम मैं बनूंगी। तो देखो, बहुत बातें कर ली। बातें सिर्फ इसलिए होती है ताकि थोड़ा बहुत आपको लगे कि चलो ठीक है। होता है ना क्लास में आप लोग टीचर से मिलते हो तो 2-3 मिनट की बातें चलती है यार, ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है। इससे थोड़ा क्लास का माहौल ठीक सा बनता है, आप लोग मुझसे जुड़ पाते हो, मैं आपसे, ठीक है। तो अब फटाफट पढ़ते हैं। अब 9 बातें, अब 9 बकवास काम की बात, सीधी काम की बात। तो देखो, कुछ सममिति पिंडों के जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहे थे। तो एक समान पतली छड़ से जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि लंबवत का क्या मीनिंग है, मैं आपको बता दूंगी। तो देखो, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा छड़ की लंबाई के लंबवत। देखो, ये तो है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली छड़ और ये है द्रव्यमान, मतलब इस छड़ के लंबवत। 90 डिग्री का कौन बना रही है यार, लंबवत ही तो होगी ना। और एक सिरे से गुजरने वाली तथा छड़ की लंबाई के लंबवत। अब देखो, ये छड़ है, इसके लंबवत भी होने चाहिए और एक सिरे से भी गुजरनी चाहिए, सिरे को टच करती हुई। तो ये वाली अक्ष बनाई। ये सब आपको सवाल में देखने को मिलेगा। आपने अगर दर्पण गति के सवाल देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, उसके अंदर लैंग्वेज में लिखा होता है सवाल में, कि सवाल की लैंग्वेज में लिखा होता है कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली छड़ की लंबाई के लंबवत आप लोग जड़त्व आघूर्ण बताओ, या फिर एक सिरे से गुजरने वाली छड़ की लंबाई के लंबवत आपको जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा या फिर ये वाला लगेगा। समझ में आ गया। अगर आपको छड़ के लंबवत पूछे तो आप ये लगाओगे, और छड़ के लंबवत के साथ साथ एक सिरे को स्पर्श करते हुए पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैंने कहा था ना, इन फॉर्मूला को याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है, बहुत बार होता है डायरेक्ट ही पूछ लिया, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, बस टिक करो, मार्क्स ले जाओ। और अगर थोड़ा बहुत घुमा कर भी पूछा तो भी फॉर्मूले आएंगे, तभी तो आप आगे कुछ कर पाओगे ना। तो ml²/12 और ml²/3। तो ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला इस कंडीशन में अप्लाई होगा और ये वाला फॉर्मूला इस कंडीशन में। डोंट वरी, हटा रही हूँ मैं इन सबको। फटाफट नोट कर लो और साथ के साथ वीडियो देखते देखते लिख लिया करो, जो भी लिखने को बोलूँ। इतनी बार बोला है ब्लैंक पेपर लेके बैठा करो। चलो कमेंट बॉक्स में बता के जाओगे मुझे कि कौन कौन लिखता है साथ के साथ, ठीक है। सारा नहीं लिखवा रही मैं, ओनली इम्पॉर्टेंट तो लिखना पड़ेगा ना। बट तो अभी मैंने आपको छड़ के बारे में बताया था, राइट। अब छड़ के बाद में मैं आपको वलय के बारे में बताने वाली हूँ। तो हमने छड़ के लिए 2 कंडीशंस ली थी, एक तो लंबवत वाली और एक सिरे को टच करके निकले वो वाली, और एक ये लंबवत वाली तो थी, है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 कंडीशन है, और वो कंडीशन कौन कौन सी है देखते हैं। तो वो कंडीशन है, एक तो आपको इसके केंद्र से, मतलब जो वलय है, एक बात ध्यान रखना, वलय क्या होती है। वलय, आपने अपने मम्मा के हाथ की चूड़ियाँ देखी हैं,
ठीक है, तो वही वलय है, एकदम रिंग जैसी। तो इसके केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के लंबवत, तो ये देखो इसके केंद्र से गुजरने वाली है और तल के लंबवत है, ये इस अक्ष की बात हो रही है। और व्यास के परितः बोले तो ध्यान रखना, जो व्यास के, अब जो ये जो रिंग थी ना, जो मैं एक सेकेंड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये ऐसे पड़ी हुई है चूड़ी जमीन पे, ये तो ये वाला डायग्राम है। अब आपने इस चूड़ी को उठा के ऐसे टेढ़ा कर दिया, समझ गए, इसको ऐसे खड़ा कर दोगे तो ये वाली रिंग बन जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाया गया है कि इसके व्यास के परित है, ये व्यास ही तो हुआ ना इस वलय का पूरा, आपको भी पता है ये पूरा वृत्त है, तो ये व्यास हुआ और ये आधी होती है छोटी सी, ये होती है त्रिज्या, जैसे कि ये त्रिज्या हो गई इसकी केंद्र वाले और ये पूरा व्यास हो गया। ये तो बेसिक मैथ है यार, बहुत पढ़ा होगा। तो हमको पता चल गया ना कि बहुतों को तो पता ही नहीं चलता कि वलय क्या है और ये, एक मिनट, अभी चकती क्या है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें, इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया है मैंने अच्छे से। तो अब देखो फॉर्मूले, आपको ये सब कैसे पता चलेगा, जब आप सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, अगर आपने इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं करवा दूंगी। तो देखो इसके केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के जो लंबवत अक्ष की बात होगी अगर, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ये फॉर्मूले किसके हैं, जड़त्व आघूर्ण के, ये मत भूल जाना ये फॉर्मूले किसके हैं। अब आप बोलोगे मैम जड़त्व आघूर्ण के इतने फॉर्मूले, हाँ भाई याद करने पड़ेंगे, तभी तो बोल रही हूँ। दृढ़ पिंड गतिकी में कुछ भी नहीं है, जितना बताया सिर्फ उतना कर लो, आपका सवाल खराब, अगर आपको ये अप्लाई करने आ गए ना तो आपका सवाल बेकार नहीं जाएगा। व्यास के परितः, अब व्यास के परितः की बात करते हैं तो mr²/2। इसी तरह से अब हम बात करते हैं चकती की। तो देखो चकती तो सबने देखी है, आपके घर में थाली या प्लेट होगी ना, ऑब्वियस है कि वो एकदम ऐसे भरी हुई रहती है, खाली बीच में से कुछ भी नहीं होता है ना, थाली में छेद थोड़ी होता है, रिंग जैसे खाली होती है वैसे। तो चकती का मतलब ऐसा है कि ऐसे राउंड आपकी आप थाली की बात कर लो, ठीक है। या फिर किसी ने वो देखे हैं चंग ढप्पे वगैरह, पढ़ रहे हो ना आजकल तो राजस्थान जी के, तो एक इसका यूज़ करते हैं ना बजाने के लिए। या फिर एक काम करो यार, ढोलक के साइड में वो दो नहीं होते क्या, कहने का मतलब ये जो राउंड और बीच में से खाली ना हो, ठीक है, वो चकती है। तो अब देखो चकती के अंदर भी अपन दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि केंद्र से गुजरने वाले तथा इसके तल के लंबवत अक्ष, मतलब इस वाले अक्ष की बात करिए। ये चकती ऐसे ही लेटाई हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था वलय को जमीन पे रखा है। व्यास के परितः, व्यास के परितः ऑब्वियस है, जिस तरह से अपन ने रिंग को ऐसे खड़ा किया था वैसे ही चकती को अब अपन ने ऐसे उठा लिया है, ठीक है। अब जब केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के लंबवत आपसे जड़त्व आघूर्ण पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और व्यास के परितः पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको याद करना, इनका कोई और मेथड नहीं है। आप चाहे किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग पढ़ लो या कहीं से भी पढ़ लो, सब यही बोलेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। ठोस बेलन, तो देखो ठोस बेलन की बात करते हैं, इसकी अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः। तो ठोस बेलन की बात ऐसी है कि ये बेलन भरा हुआ है, ठीक है, इसी वजह से ये ठोस बेलन है। अब खोखला बेलन भी होता है एक तरह से कि इसके अंदर ये खाली है, कुछ भरा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो जो ठोस बेलन है इसके अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः, मतलब ये वाली अक्ष, और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा ज्यामितीय अक्ष के लंबवत, मतलब ये वाली अक्ष। तो इस वाली अक्ष की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इस वाली अक्ष की बात होगी तो ये लगेगा ml²/12 + r²/4। ये मत सोचना अब ये कहाँ से आया कैसे आया, ये तो याद ही करने हैं, ठीक है। एक काम करना, इस टेबल को एक ब्लैंक पेपर पे अच्छा सा बनाकर 2-3 दिन के लिए अपने फ़ोन का वॉलपेपर लगा लेना। अब बोलोगे मैम इसी की स्क्रीनशॉट लेके लगा ले, नहीं, खुद का लिखो, क्या पता कभी वॉलपेपर हटाने का मन कर जाए, पर लिखा हुआ मैटर तो होना चाहिए ना आपके पास में। और इसकी अपनी ज्यामितीय अक्ष, अभी हमने बात की थी, ध्यान रखना सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठोस बेलन की बात हो रही है खोखला बेलन की। अगर ठोस बेलन और खोखला बेलन ध्यान नहीं दिया आपने तो देखो सवाल के पूरे मायने बदल सकते हैं, क्योंकि ठोस के अलग फॉर्मूले और खोखले के अलग, ठीक है। तो इसमें ठोस जो खोखला बेलन जो है तो इसकी अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः और इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके लंबाई के लंबवत है, वही 2 अक्ष की बात की है, बस इतना है कि ये खोखला नहीं है। और इसके अंदर जब ये इसके अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला mr² है, बट अगर इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले तथा इसके लंबाई के लंबवत की बात करेंगे तो तब फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपको, अब तो पता हो गया, चल गया होगा सेलेक्टिव का मतलब क्या है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखने हैं और वो तो आप ही करोगे, ठीक है।
मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं करवा दूंगी, बट अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है ना, वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे कुछ अब मेरे को पता है बहुतों को दिक्कत आती है, क्योंकि सर्च करने पर कोचिंग ही नहीं मिलती है ना, जो धना कोचिंग क्लासेस के नाम से एक ग्रुप है। खैर, पर बहुतों को मिलती है, बहुतों को नहीं मिलती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ट्राई करूँगी लिंक को अटैच करने की। लिंक कभी वर्क करता है, कभी नहीं करता, दिक्कत ही यही है। बट या मैं ट्राई जरूर करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली आपको फिजिक्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, तो अब तो खुश हो जाओ, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय।